ये प्रेग्नेंट औरत स्ट्रीट डांस कर रही थी। वो जमीन पर लेट गई और अपने पेट के बल घूमने लगी। आसपास के लोगों की हैरान निगाहों के बीच अचानक से जोर लगाकर उसने उसी वक्त बच्चे को जन्म दे दिया। ये वाकई एक चमत्कारी स्ट्रीट डांस मुकाबला था। यहाँ आने वाले हर इंसान के पास शानदार डांस स्किल्स है। एक लड़के ने फर्श पर अपने सिर के बल खड़े होकर घूमना शुरू कर दिया। उसकी स्पीड तेज होती गई और वो सीधा लकड़ी के बोर्ड को छेदते हुए निकल गया। तभी एक आदमी को ये मंजूर नहीं हुआ और उसने बिना हाथों का इस्तेमाल किए थॉमस फ्लेयर करने की चुनौती ली। वो एक घूमते हुए लट्टू की तरह ऊपर उड़ गया और सीधा मुकाबले के मैदान से बाहर निकल गया। लेकिन सबसे ताकतवर था वो लड़का जो काले कपड़ों में था। वो अपने सिर के बल चल सकता था, मगर उसके ओपोनेंट ने जमीन पर थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया। कुछ ही पलों में वो लड़का अपना सिर कंट्रोल नहीं कर पाया। एक बॉलिंग बॉल की तरह वो रास्ते में खड़े सारे दर्शकों को गिराता हुआ सीधा सड़क पर जा पहुंचा। लड़का खुद को रोक नहीं पाया और आखिर में टूटे हुए पुल से नीचे गिर गया। मगर मुकाबले के मैदान में स्ट्रीट डांस का मुकाबला अभी भी चल रहा था। अब बारी थी उस हैवीवेट डांस किंग की जो हर चीज को तोड़ सकता था। पुलिस वाला रास्ते में चल रहा एक कछुए की स्पीड टेस्ट करता है जो ना के बराबर था। ये देखकर आदमी कछुए का मजाक उड़ाते हुए अपना ग्लासेस उतारने लगता है, पर तभी उसके सामने से कोई चीज बहुत तेजी से निकलती है। उसकी स्पीड 296 किलोमीटर पर आवर की थी। ये देखकर आदमी इधर उधर देखता है पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी वो चीज दोबारा से उसके सामने से गुजरती है। इस बार स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की थी। ये देखकर आदमी को लगता है शायद मशीन खराब हो गया होगा। उधर कछुए को एक गाड़ी कुचलने वाली थी कि उतने में ही वो चीज उसे बचा लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि सोनिक है। वो कछुए से कहता है रोड पर धीरे चलना सेफ नहीं, पर आज तुम्हारा लकी डे है। ये कहकर वो उसे तूफान की रफ्तार से रोड की सैर करवाने लगता है। कछुआ भी इसका पूरा मजा ले रहा था। तभी दौड़ते वक्त कछुआ हाथ से छूट जाने पर वो उसे दोबारा से पकड़ लेता है। अब इसी तरह वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वो कछुए से कहता है हमारे इस मुलाकात के बारे में किसी को मत बताना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शैलू आज नई साड़ी पहनी थी। तभी कुछ लोग उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर शैलू के दरवाजा खोलने पर वे लोग उसे अपने साथ जमींदार के पास चलने को कहते हैं। शैलू इसका कारण पूछती है। तब एक आदमी उसे पकड़कर जबरदस्ती जमींदार के पास ले जाता है। वहाँ सब उसे बाजारू औरत बोलकर गाँव से बाहर निकालने की बात करते हैं। अब जमींदार भी शैलू को गाँव से बाहर निकाल देने को कहता है, जिसके बाद पूरे गाँव वाले उसे मारते पीटते गाँव से बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन एक कुएं में से शैलू की लाश निकाली जाती है। लोगों का कहना था कि उसने आत्महत्या की है, पर बात कुछ और थी। लोग उसकी चिता को आग तक नहीं देना चाहते थे। दरअसल एक दिन पहले ही शैलू को उसका बचपन का दोस्त रवि मिल गया था, जो उसे बताता है कि उसने अपने बाप की गंदी हरकतों के कारण उसे मार दिया था और पूरे घर को आग लगाकर वहाँ से भाग गया था। अब रवि शैलू से शादी करना चाहता था। यह बदसूरत मेंढक एक सुंदर राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने राजकुमारी को एक सोने की कंघी उपहार में दी, लेकिन राजकुमारी ने उपहार लेने के बाद वादा तोड़ दिया और कहा कि मेंढक बहुत बदसूरत है और वह उसकी सुंदरता के लायक नहीं है। जब मेंढक घर लौटने वाला था तभी कंघी गलती से पानी में गिर गई। मेंढक फिर से प्रकट हुआ और राजकुमारी से कहा कि वह उसकी कंघी वापस ला सकता है, लेकिन शर्त यह थी कि राजकुमारी को उसे शादी करनी होगी। राजकुमारी ने कंघी के लिए तुरंत हाँ कह दी। इसके बाद मेंढक पानी में कूद गया और कंघी खोज निकाली, लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी को कंघी दी वह फिर से अपना वादा तोड़कर कंघी लेकर महल भाग गई। मेंढक ने हार नहीं मानी और राजकुमारी का पीछा करते हुए महल पहुंच गया, जहां उसने न्याय की मांग की। राजकुमारी ने डरकर अपनी दासी को मेंढक को मारने का आदेश दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेंढक असल में धन संपत्ति के देवता का सेवक था। वह न केवल दुनिया की समृद्धि को नियंत्रित करता था, बल्कि जिन लोगों को वह आशीर्वाद देता था वे साल भर खूब पैसा कमाते थे। अगले दिन जिस मेंढक को मारा गया था वह चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गया। जब दूसरी राजकुमारी ने उसे देखा तो वह मेंढक को पसंद करने लगी और उसे अपने साथ ले गई।